वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। माफ करिएगा, अब गुड आफ्टरनून हो चुकी है। आदत है मॉर्निंग शो करता हूं। तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। बच्चों, माई सेल्फ अभिषेक शर्मा, आप अब मुझे जानते ही हैं अच्छे से। मैं आप लोगों का जीएस और जीके का कोच हूँ। मेरे पास पिछले 15 साल से जीएस और जीके पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। लास्ट 15 ईयर से आईएएस एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिफरेंट पीएसयूज एग्जाम्स के लिए जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज की क्लासेस ले रहा हूँ। तो 15 ईयर्स का एक रिच एक्सपीरियंस है मुझे जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज पढ़ाने का। आज का जो सेशन है वो उसी 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर तमाम हजारों एग्जाम्स के हजारों पेपर्स देखे हैं मैंने, उसके बेसिस पर जो है आज का सेशन ले रहा हूँ। आप लोगों के क्लास के दौरान तमाम बहुत तरह के सवाल जनरल नॉलेज को, जीके को लेकर होते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेशन लेकर के उन क्वेश्चंस के आंसर करूं। तो बस आज उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करने आया हूं कि आप लोगों के दिमाग में एक चिंता रहती है कि हाउ टू स्कोर गुड इन जनरल नॉलेज, जीके के अंदर कैसे अच्छा स्कोर किया जाए। तो कैसे अच्छा स्कोर किया जाए बात करते हैं। कुछ चीजें दिमाग में जोड़ने की जरूरत है और कुछ बातों को दिमाग से निकालने की जरूरत है। तो क्या है वो बातें, क्या ऐड करना है और क्या जोड़ना है। कुछ स्ट्रैटेजीज बदलने की जरूरत है और कुछ नई स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है। तो बस आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़े फिर। बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जानकारियां आपको दे दूं, जैसे कि 10 PM पर डेली बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी जीके की क्विज होती है। तो 10 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी जीके की क्विज होती है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और वहाँ जीके की मैं क्विज डेली कराता हूँ। डेली 10 PM पर जीके की क्विज कराता हूँ। तो आप जो भी जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करने का मौका आपको इस क्विज में मिल जाता है। एक समस्या रहती है कि कैसे याद रखें। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं और वो आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में सामने आती है और आपको उसको आंसर करने का मौका मिलता है, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट बैठ जाती है। तो जो मैं जीके की क्विज करा रहा हूँ वो इसी एंगल से करा रहा हूँ कि जितना हम जीके पढ़ते जा रहे हैं, वो जीके जो लोग भी बच्चे क्विज देने आ रहे हैं, बहुत सारी बड़ी संख्या में बच्चे इस क्विज को अटेंड कर रहे हैं। फ्री स्पेशल क्लास में क्विज है, तो बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं और वो उनके दिमाग में सेट होता जा रहा है। वो बच्चे क्लास में भी ज्यादा जवाब दे रहे हैं जो जीके की क्विज अटेंड कर रहे हैं। तो आइए, बड़ी संख्या में आप जीके की क्विज अटेंड करिए और इस फायदे को उठाइए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं, बस ये मेरी आईडी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। आप मेरी इस आईडी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस आईडी के थ्रू जो है आप मेरे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के प्रोफाइल पर पहुंचिए। या अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ऑल एजुकेटर्स में, गेट ईएससी में ऑल एजुकेटर्स में मुझको सर्च कर लीजिए और उससे मेरे प्रोफाइल पर पहुंच जाइए। प्रोफाइल पर पहुंचकर मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, फॉलो का बटन दबा दीजिए। अपने आप मेरी क्विज के नोटिफिकेशंस आपके पास जाने लगेंगे। आपको जब कंफर्टेबल हो आप उसको लाइव खेलना चाहते लाइव खेलिए, बाद में खेलना चाहते बाद में खेलिए। तो उससे आपको बेनिफिट होगा बच्चों। ठीक है, लाइव आने में फायदा है क्योंकि आपको कंपटीशन भी देखने को मिलेगा और उस कंपटीशन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, तो आई होप इस पर भी हमारी मुलाकात अब रेगुलर होगी। नाउ बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हमारे दो सब्सक्रिप्शन प्लान भी हैं। एक है प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान से आपको बच्चे मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, डेली क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट मिलते हैं और डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं। अगर आप आइकॉनिक को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ ही साथ मिलता है पर्सनल कोच की सुविधा, जो कि आपको लगातार गाइड करते हैं। पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस मिलता है और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं जो आपके हर सब्जेक्ट के डाउट्स को अलग अलग फैकल्टीज क्लियर करते हैं बच्चों। तो ये टीचर्स का एक पर्सनल अटैचमेंट आपको आइकॉनिक के अंदर मिलता है। तो प्लस से और बेटर प्रोग्राम आइकॉनिक है। अगर बच्चों आप प्लस को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप 12 मंथ्स, 18 मंथ्स या 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभिषेक 01 कोड को याद रखिए और इस कोड को अप्लाई करिए। इसको अप्लाई करने से आपको एक तो 10% का सीधे सीधे डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस मेरे से गाइडेंस लेने का मौका भी आपको मिलता रहेगा। तो 10% का डिस्काउंट है अभिषेक 01 कोड लगाने पर। 12 मंथ्स के लिए प्लस कोर्स की फीस है 27,225।
18 मंथ्स के लिए 34,650 और 24 मंथ्स के लिए है 39,600। आप मंथली ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हैं जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगने वाली है, जैसे आपको सूटेबल करे। आइकॉनिक अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बच्चों अभिषेक 01 कोड यहाँ भी अप्लाई करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को ओपन करने में भी आपको अभिषेक 01 कोड हेल्प करेगा, उससे आप ओपन कर पाएंगे। 12 मंथ्स की आइकॉनिक की फीस है 45,225 और 24 मंथ्स यानी 2 साल की फीस है 66,600 रुपीज। तो आपको जो भी कोर्स ज्यादा सूटेबल हो, जो आपके बजट में हो, आप उसको लीजिए और बेनिफिट उठाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप का। ये तमाम बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ने के। बच्चों हम यूट्यूब पर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर यूट्यूब से कंपैरिजन करें तो ये सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ने के हैं बच्चों। तो जरा रोक करके वीडियो ये फायदे भी देख लीजिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जानकारी ये तो मैं आप लोगों को सबको दे ही चुका हूँ अपनी क्लास के अंदर कि अब मेरा एक करंट अफेयर शो भी स्टार्ट होने जा रहा है डेली 8 AM पर। 8 मार्च से 8 AM पर करंट अफेयर शो भी स्टार्ट होने जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों आज रात को 10 बजे 10 PM पर अविनाश सर पूरा तेजस बैच की एक नई स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, एक नया टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, कुछ नए क्लासेस ऐड हो रही है तेजस बैच में। 8 मार्च से नई क्लासेस ऐड हो रही है, एक तो मैंने आपको बताई दी, और टाइम टेबल भी थोड़ा चेंज हो रहा है। तो उसको जानने के लिए कि आपका तेजस बैच का नया टाइम टेबल क्या होगा, क्या नई स्ट्रैटेजी होगी और क्या नई क्लास ऐड हो रही है, उसके लिए 10 PM पर आप अविनाश सर की क्लास को भी इसी चैनल पर जरूर अटेंड करिएगा आज ही रात को 10 बजे, ठीक है। और मंडे को 8 मार्च को 8 AM पर हमारी मुलाकात होगी द करंट अफेयर शो में फॉर ऑल इंजीनियर्स। सभी इंजीनियर्स के लिए है, चाहे किसी ब्रांच का इंजीनियर हो, कोई तो एग्जाम देगा ही। करंट अफेयर सब में आता है और खूब आता है। तो करंट अफेयर शो एक नई शुरुआत होने जा रही है क्रिएट्रिक्स चैनल पर, तो उसका फायदा उठाइएगा। आई होप आप लोगों की डिमांड पर ये शुरुआत की जा रही है बच्चों। चलिए अब अपने मुद्दे पर आते हैं बच्चों कि जीके जीके जो है हम लोग कैसे जीके में मार्क्स स्कोर करें, कैसे जीके के अंदर हम अपने मार्क्स को बढ़ाएं, ठीक है। ये चीज दिमाग में तो आती ही है बच्चों। नाउ नाउ बच्चों अब अगर हम देखें तो मैं सबसे पहले ना जीके में मार्क्स कैसे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप ही के कुछ सवाल आपको सुनाना चाहता हूं। आपको पिछले 15 दिन से जीके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 1 महीने 1.5 महीने से मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एनवायरनमेंट भी पढ़ा रहा हूं। जब मैं एनवायरनमेंट पढ़ा रहा था ना तब भी ये सवाल मेरे सामने आ रहे थे। फिर मैं जब जीके पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया आप लोगों को, तो कुछ सवाल मेरे सामने क्लास में आप ही लोगों के सवाल है, आप ही को सुना रहा हूँ कि कुछ सवाल सामने आ रहे थे। जैसे कि पहला सवाल था जीके का क्या होगा। सर हमारे जीके का क्या होगा, जब मैं एनवायरनमेंट पढ़ाता था तब ये क्वेश्चन आता था, सर हमारे जीके का क्या होगा, जीके क्या होगा। मैं कहता था हो जाएगा, टेंशन मत लो, करना शुरू करेंगे। अरे नहीं सर, जीके को इतना टाइम देना होता है, इतना पढ़ना होता है, हम कब शुरू करेंगे, हम कब शुरू करेंगे। फाइनली शुरू हो गया ना, शुरू तो हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन मेरे पास आता था कि सर जीके बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सर जीके बढ़िया से पढ़ाइएगा, जीके सर बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके बढ़िया से पढ़ाइएगा, हमें बड़ा टफ भी लगता है सर। सो जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीके बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक ये क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने मेरे सामने आता रहता था सर। ठीक बात है सर। नाउ नेक्स्ट जो है एक आप ही लोग मुझे चैट बॉक्स में बताते रहते थे कि जीके ऑलमोस्ट हर पीएसयू में आता है सर, ऑलमोस्ट हर पीएसयू में जीके पूछा जाता है सर। तो जीके बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जीके को शुरू करिए, जीके पढ़ाइए। और जीके में हम क्या क्या करेंगे सर, ठीक बात है। सो जीके हैव बीन आस्क्ड इन ऑलमोस्ट एवरी पीएसयू, है ना। ये सब क्वेश्चंस मेरे सामने आते थे। फिर हमने जीके स्टार्ट कर दिया बच्चों, जीके हमने पढ़ना शुरू कर दिया। नाउ जीके पढ़ने शुरू करते हुए अभी हमें 15 दिन हुए हैं, केवल 15 डेज हुए हैं। 15 डेज बाद आफ्टर 15 डेज मुझे चैट बॉक्स के अंदर ये जीके में नंबर कैसे लाए ना, ज्यादा उसी की शुरुआत है। पहले हमें अपने एटीट्यूड और बहुत सारी चीजों पर देखना होगा और फिर उसके बाद हमें उसमें इम्प्रूवमेंट भी करना होगा, कैसे हम स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करें। तो आफ्टर 15 डेज अब मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस, कुछ सबके नहीं लेकिन कुछ बच्चों के धीरे धीरे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या सर सभी सर अभी और कितने दिन जीके पढ़ना होगा,
एक क्वेश्चन ये आ रहा है आप लोगों का, कुछ बच्चों का बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते एक लाइन आ जाती है सामने, सर अभी और कितने दिन जीके पढ़ना होगा सर। ठीक है भाई, मैंने तो कहा ही था पढ़ो, लेकिन कुछ लोगों का, सबका नहीं। द स्ट्रेंथ इज वेरी गुड। ऑलमोस्ट हर बच्चा रोज आता है आपके यहाँ, ये बहुत बेहतरीन चीज है। हर बच्चा मलाई पढ़ता है, मैं 1 घंटे की क्लास को 1.5 घंटे तक भी खींच देता हूँ, और एक भी बच्चा क्लास नहीं छोड़ता, सब क्लास में रहते हैं। ये आपकी तारीफ भी करनी होगी मुझे। आप लोगों को इंटरेस्ट तो आ रहा है जीके में, लेकिन मन में एक कुछ सवाल भी रहते हैं, और मन में कुछ जो है जिज्ञासाएं रहती है, ये क्वेश्चन भी रहते हैं। मैं उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप पढ़ नहीं रहे। आपकी स्ट्रेंथ, और आप क्लास में कंटिन्यूअसली 1.5 घंटा बैठ जाते हैं आराम से, और बोर नहीं होते हैं, तो इसका मतलब आप इंजॉय कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं भी खूब पढ़ाता हूँ। तो 9 को मैं 9:30 तक एक्सटेंड कर देता था क्लास को। तो सर अभी कितने दिन जीके पढ़ना होगा, एक ये आया। एक क्वेश्चन कहीं से निकल करके आता है, सर ये वाला फैक्ट मेरे एग्जाम में आएगा क्या, मुझे तो ये वाला एग्जाम देना है, इसमें ये वाला फैक्ट आएगा क्या। दूसरा पूछता है, सर मुझे ये वाला एग्जाम देना है, इसमें ये वाला फैक्ट आएगा क्या जो आप दे रहे हो। तो किसी के में कोई वाला आएगा, किसी में कोई वाला आएगा। वो वाले फैक्ट को तब तक अपने अंदर डालने को तैयार नहीं है, जब तक कि उसे ये ना पता चल जाए कि उसके एग्जाम में आएगा या उसके एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। वो ये डालने को तैयार नहीं है। नाउ अब अगर हम देखें बच्चों, तो मेरे एग्जाम में आएगा या मेरे एग्जाम में नहीं आएगा, इतना करने में तो इतनी देर में वो फैक्ट आपके अंदर चला जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, जितनी देर हम ये सोचते हैं। अगला आता है, एक कहीं से निकल करके क्वेश्चन चैट बॉक्स में, सर कोई शॉर्ट नोट्स नहीं मिल सकता सर। सर कोई शॉर्ट नोट्स नहीं मिल सकते सर, जीके के शॉर्ट नोट्स, है ना। जीके के शॉर्ट नोट्स नहीं मिल सकते क्या सर, एक क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभी निकल करके। उसके बाद एक क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है, सर 10 में से 10 जीके में आ जाएंगे क्या, 10 में से 10 जीके में आ जाएंगे क्या सर। एक तरफ आता है सर जीके अभी कितना पढ़ना होगा, फिर उसी बच्चे का कभी कभी क्वेश्चन आता है, सर ये वाला फैक्ट मेरे एग्जाम में आएगा क्या। वही बच्चा कभी कभी पूछने लगता है, सर शॉर्ट नोट मिल जाएंगे क्या। फिर वही बच्चा पूछता है, सर 10 में से 10 आ जाएंगे क्या। फिर वो पूछता है, सर आप तो बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, मेरे पास टाइम कम है सर। वही बच्चे का आता है, सर आप तो बहुत पढ़ाने लगे, अच्छा वो 10 में से 10 भी चाहता है। फिर वो कहता है, सर आप बहुत पढ़ा रहे हो, मेरे पास टाइम कम है सर। उसके बाद वही बच्चा बोलता है, सर इस बार तो जॉब चाहिए, बस कैसे भी जॉब मिल जाए बस। ये बात है, इसलिए वो पढ़ रहा है। ठीक है, ये सब भी आप ही के सवाल हैं जो 15 डेज बाद आ रहे हैं, और आप इंटरेस्ट भी ले रहे हो, पढ़ भी रहे हो। आप ये भी कहते हो कि सर मजा बहुत आ रहा है पढ़ने में, लेकिन ये सवाल भी है ना। जीके में नंबर भी चाहिए हमें 10 में से 10। तो बच्चों अब स्ट्रैटेजी की बात कर लेता हूँ फिर। ये तो आप ही के सवाल मैंने आपको सुना दिए, इन सवालों में कुछ कंट्रडिक्टरी नहीं लगता आपको, इन सवालों में कुछ कंफ्लिक्टिंग नहीं लगता आपको। आप क्यों इतना डरे हुए हो यार, क्यों इतना घबराए हुए हो, क्यों इतना भाग रहे हो। थोड़ा ठहरो और रुको, और कुछ थोड़ा सा सोचो, क्यों इतना घबराए हुए हो, भाग रहे हो यार। हाँ, इतना डरे हुए, इतनी पैनिक सिचुएशन में, इतनी दिक्कतों में हो यार। एंजॉय करो लाइफ को, स्टडीज को एंजॉय करो। जितना स्टडीज को एंजॉय करोगे, उतनी जॉब जल्दी लगेगी। जितना उसे पैनिक तरीके से पढ़ोगे, आपाधापी में पकड़ोगे, यार कोई एक अच्छा सा बर्गर खरीद के ला रहे हो और उसको जो है 30 सेकंड में खा जाओ, उसमें क्या टेस्ट आएगा, और क्यों खरीदा था वो, क्यों उसमें, वही मैं यहाँ कह रहा हूँ कि क्यों क्लास में टाइम दिया। अगर क्लास में रह करके भी क्लास में नहीं हो, इन सारे सवालों के साथ हो, और हर समय ये सवाल चैट बॉक्स में टाइप करते रहते हो, तो तुम क्लास में तो हो ही नहीं। तुम अगर मैं यूएस जा रहा हूँ कुछ बताने, तो तुम मेरे साथ यूएस तो गए ही नहीं, तुम यूएस को तो इमेजिन ही नहीं कर रहे हो, है तुम अभी भी अपने इन्हीं क्वेश्चंस में घूमे रहे हो। इससे ज्यादा नहीं लिख पाओगे फिर कभी भी, अगर यही सवाल बार बार तुम्हारे दिमाग में चलते रहेंगे तो। इन सवालों की चिंता करने की बजाय इतनी देर में तो बेटा जो पढ़ा है उसे अपने अंदर ग्रास्प कर लोगे। मेरा तो यही मानना है, आनंद लो पढ़ाई का। नाउ स्ट्रैटेजी क्या हो फिर। तो स्ट्रैटेजी ये है बच्चों, सिंपल सी बात ये है स्ट्रैटेजी। कुछ रूल्स है, ये पढ़ाई के रूल्स हैं वैसे तो, लेकिन आप इसे जनरल नॉलेज पढ़ने के तो पक्के रूल्स मान ही ले। ये रूल्स जनरल नॉलेज को बढ़ाने के पक्के रूल्स हैं। पहली बात, जनरल नॉलेज बढ़ती कब है,
स्टडी जनरल नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ जॉब। जनरल नॉलेज नहीं बढ़ेगी, जनरल नॉलेज बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। आपको कैप्सूल्स चाहिए कि सर ये वाला मुझे हिस्ट्री का कैप्सूल खिला दीजिए, हो गया ना सर हिस्ट्री मेरा कंप्लीट। मुझे ज्योग्राफी का कैप्सूल खिला दीजिए, हो गया ना। इकोनॉमी का कैप्सूल खिला दीजिए। सर 10 डेज हो गए अभी तक इंडिया ही पढ़ाए जा रहे हो। इंडिया इतना वास्ट है, इतना वास्ट है। और अगर मैं जेन्युइनली पढ़ा रहा हूँ ना, तो 10 डेज बहुत थोड़े हैं। अगर मैं जेन्युइनली भी पढ़ा रहा हूँ, और अगर हमें छूना ही है, तो मैं इंडिया बोल देता हूँ, अफ्रीका बोल देता हूँ, अमेरिका बोल देता हूँ, वेस्ट इंडीज बोल देता हूँ, पाकिस्तान बोल देता हूँ, और क्या देता हूँ, कोर्स फिनिश। सब तो बोल दिया, ठीक है। हिस्ट्री में गांधी जी बोल देता हूँ, नेहरू जी बोल देता हूँ, पटेल जी बोल देता हूँ, सुभाष जी बोल देता हूँ। ये हमारे सब स्वतंत्रता सेनानी थे, बोल दिया, कोर्स खत्म। ऐसे थोड़ी होता है ना बेटा। भारत इतना महान है, इतना बड़ा है, इतना वर्सटाइल है, उसमें इतना कुछ है, दुनिया में इतना कुछ है। और आप दुनिया पढ़ना चाहते हो, आप भारत को पढ़ना चाहते हो, और हम ये सोचे यार अभी 5 दिन में अभी हमने केवल भारत ही खत्म करा है, अभी तो हमें अफ्रीका भी खत्म करना है, अभी तो हमें ये भी करना है। खत्म ही हो जाएगा उसमें, कुछ गेन कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म ही होगा। इसलिए जितना पढ़ा उसको गेन करो ना। उस एरिया से जो क्वेश्चन आए वो तो कम से कम हिट करो। लेकिन अगर अपने ही सवालों को रिवाइज करते रहोगे, हम क्या कर रहे हैं, हम केवल अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करे जा रहे हैं, रिवाइज करे जा रहे हैं, अपने ही क्वेश्चंस रिवाइज करते रहते हैं बस हर समय। अरे उन्हें छोड़ो, एक बार को नॉलेज लो यार, पढ़ो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास में इलेक्ट्रिकल का आनंद लो, फिजिक्स की क्लास में फिजिक्स लगाओ, मैथ्स की क्लास में मैथ्स लगाओ यार, तुम्हारा उस वहां प्रेजेंस होनी चाहिए। सारी प्रेजेंस घूम फिर करके अपने ही उन 10-12 क्वेश्चंस में रहती है, घूम फिर करके। और अगर सब कुछ नहीं मिला तो लास्ट लाइन, सर पढ़ के क्या करेंगे अगर जॉब ही नहीं है तो। बस एक लाइन कहीं से निकल करके चैट बॉक्स में वो भी आ जाती है, घूम फिर करके। तो भाई मत पढ़ो, क्योंकि नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही नहीं है ना। और सारी समस्या यहाँ आ रही है। तो पहली बात, स्टडी जनरल नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। नॉलेज के लिए जनरल नॉलेज पढ़ो भाई। डू नॉट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ इन द बाउंड्रीज, देर इज नो लिमिट ऑफ जीके। जीके को बाउंड्रीज में डालकर मत पढ़ो, फ्री फ्लो होने दो। एक चीज से दूसरी चीज निकलेगी, हिस्ट्री से ज्योग्राफी निकल आएगी, ज्योग्राफी से इकोनॉमी निकल आएगी, इकोनॉमी से एनवायरनमेंट निकल आएगा, एनवायरनमेंट से लाइफ साइंसेस निकल आएगा, लाइफ साइंसेस से जो है वापस ज्योग्राफी आ जाएगी, ज्योग्राफी से हो सकता है हिस्ट्री आ जाए, और हिस्ट्री से हो सकता है पॉलिटी आ जाए। सब आपस में कनेक्टेड है, द नॉलेज इज कनेक्टेड, और जनरल नॉलेज पूरी कनेक्टेड है। आप उसे सब्जेक्ट्स में बाउंड्रीज में बांध कर नहीं देख सकते कि अच्छा यार ये वाला फैक्ट बताया, यार ये तो सर ने ज्योग्राफी का बता दिया, अभी हिस्ट्री का तो बताया ही नहीं। अगर मैं ये कहता हूँ कि इंडियन रेलवे जो है 1853 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में रेलवे, तो अभी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है या इकोनॉमी का है? इंडियन रेलवे ने इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ाई है, तो इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है। हिस्ट्री है 1853, डलहौजी ने स्टार्ट किया, तो हिस्ट्री भी है। और रेलवेज अपने में ज्योग्राफी का पार्ट भी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट भी है। और उसी के साथ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से भी कनेक्ट हो जाएगा, वो इकोनॉमी से भी कनेक्ट हो जाएगा, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कनेक्ट हो जाएगा। उसी एक पॉइंट से इतना कुछ कनेक्शन है। ये इस तरीके से पढ़ते हैं तो नॉलेज बढ़ती है, और नॉलेज बढ़ती है तो जॉब लगती है। बात ये है। ट्राई टू लर्न नेचुरली, प्राकृतिक रूप से पढ़ो, आर्टिफिशियली मत पढ़ो। मैंने कहा ना, आप बर्गर का इंजेक्शन लेना चाहोगे क्या? पिज्जा आपको पसंद है तो उसको इंजेक्शन में लेना चाहोगे क्या? या आप जो है, अगर आपको खाने में कढ़ी चावल पसंद है तो क्या, या उसकी कैप्सूल खाना चाहोगे क्या? नहीं ना, उसका स्वाद लेना चाहोगे ना। स्वाद लेने के लिए उसको टाइम देते हो ना। बिना टाइम दिए टेस्ट लेकर के दिखाओ, किसी फूड को बिना टाइम दिए उसका टेस्ट लेकर दिखाओ, नहीं ना। वैसे ही नॉलेज विदाउट उसको टाइम दिए कैसे लोगे? थोड़ी लो, लेकिन टेस्ट तो लो उसका। तो ट्राई टू लर्न नेचुरली, प्राकृतिक रूप से पढ़ोगे तो जुड़ा रहेगा, वरना रटते रहोगे और क्वेश्चन तो नहीं होगा अगर रटोगे तो। इसके बाद फील हैप्पी। अब ये लर्न नेचुरली कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा, वही स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि नेचुरली कैसे पढ़ते हैं, वो भी अगले पेज पर आपको सिखाने वाला हूँ। फील हैप्पी व्हेन यू गेट वन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आपकी पर्सनैलिटी में कुछ जुड़ रहा है भाई, घट नहीं रहा। तो इसलिए जब आपके पास कोई एक नई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है, यू शुड फील हैप्पी, आपको खुश होना चाहिए। यार आज मैंने कुछ नया सीखा, मेरे साथ जुड़ गया, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये कभी आता ही नहीं था, आज मुझे पता चल गया, आज मुझे आ गया।
क्या बात है, मैं इसके साथ रहता था और मुझे ये बात पता चल गई। ठीक है, वो मुझे मालूम चल रही है तो मुझे उससे खुश होना चाहिए ना, क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी से ऐड हुआ है, उसने मेरी पर्सनालिटी को निखारा है, उसने उसे और बढ़ाया है, बेहतर किया है। तो उससे खुश हो रहे हो, उससे दुखी क्यों हो रहे हो सर? ये वाली चीजें मेरे में से निकाल दो सर, एक्स्ट्रा हो गई है सर। नहीं भाई, तुम्हारी सीमाएं बहुत है। अब बात करते हैं कि भाई लर्न नेचुरली होता कैसे है, प्राकृतिक रूप से पढ़ते कैसे हैं, लर्न नेचुरली होता कैसे है। तो भाई लर्न नेचुरली ऐसे होता है कि सब्जेक्ट की बाउंड्रीज में ना पढ़ें, ये मैंने अभी बताया, बल्कि क्या करें, रिलेट करके पढ़ें। सब्जेक्ट की बाउंड्रीज में ना पढ़ें, रिलेट करके पढ़ें। रिलेट करके कैसे पढ़ते हैं बच्चों? एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिलेट करके नेचुरली पढ़ना किसे कहते हैं, नेचुरली अपनी नॉलेज को बढ़ाना किसे कहते हैं। बच्चों एक लाइन पढ़ो, ये लाइन कहीं आपने लिखी देखी, सपोज आप जीके पढ़ रहे हो और आप लाइन बाई लाइन रट रहे हो, आपके पास एक पूरा चार्ट है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड। एक आपके पास कोई बुकलेट है, उसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड, और आपने रटना शुरू किया। अब उसमें आया एक लाइन, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नाइल, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगर भाग रहे हो ना, तो केवल इतना लाइन रटोगे, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर। अब ये है, अमेजन इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है सर? ठीक है, रामनाथ कोविंद इज अवर प्रेसिडेंट। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। इससे पहले वो गवर्नर थे बिहार के। हाँ सर, ठीक है, बढ़ा और आगे बढ़ गए। एक तरीका तो ये है यार, एक तरीका ये है, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ भाई, मैं ऐसे पढ़ता हूँ, ऐसे ही पढ़ता था। नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये फैक्ट मेरे सामने आएगा तो मैं तसल्ली से जब पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक सवाल और आएगा कि यार ये किस कॉन्टिनेंट की रिवर है? दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, ये सवाल आना चाहिए कौन से कॉन्टिनेंट की रिवर है। तो मैं देखूंगा, उसे ढूंढूंगा कि कौन से कॉन्टिनेंट की रिवर है। नाउ कॉन्टिनेंट की रिवर है, तो किस कॉन्टिनेंट की पता चलेगा मुझे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की रिवर है। ठीक बात है। तो अब मेरे दिमाग में आएगा यार, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहीं से तो ओरिजिन होती होगी, कहाँ से पैदा होती है नाइल रिवर? जैसे हमारी गंगा गोमुख से पैदा हो रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से पैदा हो रही है, ऐसी नाइल रिवर कहाँ से पैदा हो रही है? तो मैं उसके ओरिजिन को ढूंढूंगा। ओरिजिन ढूंढूंगा तो मुझे मिलेगी लेक विक्टोरिया। अब लेक विक्टोरिया सामने आ गई। यार इस लेक विक्टोरिया की कोई और भी खास बात है? अरे हाँ यार, लेक विक्टोरिया से तो इक्वेटर घूम जा रही है। अरे ये तो इक्वेटर पर सिचुएटेड लेक है। फिर मैं ध्यान दूंगा, अरे लेक विक्टोरिया तो जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है यार, ये तो बहुत बड़ी लेक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। और इक्वेटर, इक्वेटर पर सिचुएटेड है। क्या और भी कोई लेक है जो इक्वेटर पर सिचुएटेड है? नहीं, कोई नहीं दिख रही, तो ये तो इसकी बड़ी खास बात हुई। अच्छा, ये ओरिजिन हो रही है नाइल रिवर यहाँ से, तो कहीं तो एंड होता होगा ना यार नाइल रिवर का, कहीं तो एंड होता होगा नाइल रिवर का। तो मैं देखूंगा कहाँ एंड हो रहा है, मैं नाइल रिवर के साथ मैप में बहता 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 जाऊंगा, और मैं देखूंगा कि वो पोर्ट एलेक्जेंड्रिया पे जाके एंड होता है उसका। अरे ये किसी पोर्ट पर एंड हो रहा है, तो ये पोर्ट किसी ओशन पे तो होता होगा, किसी समुद्र में तो रिवर गिरती होगी। हाँ भाई, कौन से समुद्र में गिर रही है? मेरिडियन सी में गिर रही है। एक वो लाइन थी, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर, और मैं उससे अपने ज्ञान को बढ़ाता जा रहा हूँ क्यूरियस होकर के। यस, मेडिटेरियन सी के अंदर जो है ये जाके गिरती है। यार समुद्र है ना मेडिटेरियन सी, तो किसी ना किसी महासागर यानी किसी ना किसी ओशन से तो कनेक्ट होता होगा ना। जरा ओशन देखूं, तो अरे हाँ, ओशन से कनेक्ट होता है ना, अटलांटिक ओशन से कनेक्ट होता है। तो मुझे पता चल गया नाइल रिवर मेडिटेरियन सी में गिरती है, मेडिटेरियन सी जो है वो अटलांटिक ओशन से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे दिमाग में सवाल तो और बन सकते हैं कि यार ये किस किस देश से जाती है? अगर अफ्रीका में ये घूम रही है, बह रही है, तो किसी देश से तो जाती होगी, किस किस देश से जाती है? तो मैं देखता चलूंगा। अच्छा, ये तो जो है क्या कहते हैं, सूडान से भी जा रही है, साउथ सूडान से भी जा रही है, इजिप्ट से भी जा रही है। फिर मेरा ध्यान गया, रही है जो इजिप्ट की कैपिटल से भी जाती है, कायरो से, तो क्या ये किसी और कंट्री की भी कैपिटल से जाती है? अरे हाँ, ये तो जो है साउथ सूडान की कैपिटल जूबा से भी जाती है। साउथ सूडान की, अब मैंने दो कैपिटल भी याद कर ली है, रिवाइज कर ली है। साउथ सूडान की कैपिटल जूबा से भी जाती है, तो इतना भी मुझे पता चल गया। इसके बाद मेरे दिमाग में आएगा, यार रिवर है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होता होगा। तो नाइल रिवर के किनारे क्या एग्रीकल्चर होता है? जैसे हमारी गंगा की बेल्ट के किनारे
शुगर केन भी होता है, वीट भी हमें मिलता है, राइस भी हमें मिलता है। नाइल रिवर के किनारे क्या मिलता है? तो मैंने जब मेरे दिमाग में सवाल आएगा और मैं सर्च करूंगा तो मुझे पता चलेगा यार यहाँ पर कॉटन मिलता है, कॉटन की बहुत बड़ी बेल्ट है ये। यहाँ पर खजूर मिलता है, डेट मिलता है, इसकी बहुत बड़ी बेल्ट है। कॉटन और डेट की बहुत बड़ी बेल्ट है नाइल रिवर के आसपास का इलाका। ये मुझे समझ में आता है। फिर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन जाएगा, यार लॉन्गेस्ट रिवर, यार लॉन्गेस्ट रिवर जो है ये है, तो लार्जेस्ट रिवर पढ़ी थी हमने, तो लार्जेस्ट कौन सी थी भाई? लार्जेस्ट कौन सी थी? मैं यहीं पर लार्जेस्ट को रिवाइज कर लूंगा। अच्छा, लार्जेस्ट रिवर अमेजोन रिवर थी। अमेजोन रिवर कहाँ बहती है? अमेजोन रिवर साउथ अमेरिका में बहती है। साउथ अमेरिका में किस देश में बहती है? ब्राजील में बहती है। मेरी कहानी वहां शुरू हो गई। मैं अपनी नॉलेज बढ़ाता जा रहा हूँ बच्चों। अब इस दायरे में केवल नाइल रिवर के दायरे को रट करके जाओगे। अब जरा समझना बच्चों, एक है दायरा ये, क्वेश्चन इस बेल्ट में फंसेगा या नहीं फंसेगा गारंटी नहीं है, लेकिन आप इस बेल्ट को चौड़ा करिए, वर्सेटाइल करिए, फैलाते जाइए इस बेल्ट को, तो क्वेश्चन के फंसने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने के, आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी बच्चों। हम बेल्ट अपनी बहुत ही नैरो रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं सारे के सारे क्वेश्चन इसी बेल्ट में एंटर कर जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? ये नेचुरल पढ़ना ये है बच्चों, और हमेशा याद रहेगा। बात समझ में आई? अगर थोड़ी सी समझ में आई तो इसको लागू करो। भागो मत, अभी जिंदगी बहुत बड़ी है। जॉब भी मिलेगी और जॉब पीछे भागेगी। मैं अक्सर अपनी क्लास में आप लोगों से कहता हूँ, क्या कहता हूँ, कि नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो नौकरी पीछे भागेगी। आप और सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ोगे तो आप नौकरी के पीछे भागोगे। तो इसलिए नॉलेज के लिए पढ़ो, देखो नौकरी पीछे भागेगी। ये तय बात है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। आई होप कुछ समझाना में सफल रहा हूँ, कुछ समझा पाया। बहुत तसल्ली से बात कर रहा हूँ, अभी भी मुझे नहीं भागना कहीं, ठीक है, पर तसल्ली से समझा रहा हूँ। जबकि हम लोग तो काम करें ना, हमारा हर एक एक दो दो मिनट कहीं भी हम देना, वो हमारा मनी में कन्वर्ट होता है। मैं कहीं और लेक्चर लूंगा, कुछ पढ़ाऊंगा, वो कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन मैं आपसे तसल्ली से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी क्लासेस एक और कोई बैच स्टार्ट कर लूं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि तसल्ली से चीजों का आनंद लो। यार मैंने तुम लोगों को पढ़ाया और सिखाया नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ उस पढ़ाने का यार, है ना? तो ऐसे ही तुमने पढ़ा और सीखा नहीं, तो सीखने का फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ यार? शायद कुछ बात समझा पाया हूँ। बात अगर कुछ समझा पाया हूँ तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके जूनियर्स, आपके दोस्त, सबको ये बात जानी चाहिए, ये मैसेज सब तक जाना चाहिए, तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। रात को 10 बजे 10 PM पर अविनाश सर की भी क्लास है, जिसमें हम AI की स्ट्रैटेजी बताएंगे, AI एग्जाम के लिए नया टाइम टेबल बताएंगे, तो उसमें भी आप जाइए। और जो बच्चे जीके की क्विज करना चाहते हैं तो 10 PM पर मेरी जीके की क्विज जो है, जीके की क्विज में ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जीके की क्विज जो मैं फ्री स्पेशल क्लास में लेता हूँ, उसमें आप आइए। और उसके लिए आप मुझे जो है फॉलो करिए मेरी आईडी से। मुझे जो है ऑल एजुकेटर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, गेट टीएससी सेक्शन में ऑल एजुकेटर्स में जाइए। ऑल एजुकेटर्स में आप मुझको सर्च कर लीजिए, मेरी फोटो से मेरे प्रोफाइल पर चले जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए। तो आगे भी, आज नहीं तो कल की जो क्विज होगी, जितनी क्विज आप खेलना चाहें आप उस पर क्विज खेलिए और अप्लाई करिए नॉलेज को, ठीक है? तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अभिषेक 01 कोड को याद रखिए। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या कोई फ्री क्लास ओपन करते हैं, मेरी फ्री क्लास ओपन करते हैं, तो आप अभिषेक 01 कोड को यूज कर सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलेंगे और दूसरे बेनिफिट्स भी मिलेंगे बच्चों, ठीक है? तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आज मेरा अभी 5 बजे एक और सेशन भी आना है, जिसमें मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स पर कुछ टिप्स दूंगा। करंट अफेयर्स पर टिप्स दूंगा। 5 बजे मेरा एक सेशन आना है करंट अफेयर का, जो मैं बैच लॉन्च कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको जो है बच्चों कुछ टिप्स दूंगा। तो मिलते हैं 5 बजे करंट अफेयर की क्लास में, और कल सुबह फिर जीके की क्लास में मिलेंगे। शाम को मेरी एनवायरनमेंट की जो क्लास होती है 8 बजे से, वो भी होगी। आप लोग उसमें भी आपका स्वागत है। थैंक यू।